और 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, इसलिए आपका खाना देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने 2-3 टुकड़े रोटी के खा लिए। ये कुछ भी बहाना बना रहा है। अगर तुम 3 दिन से भूखे थे तो नौकरी तो कर रहे हो, सैलरी तो मिल रही होगी तुम्हें। इतने में ना तुम खरीद के खा सकते हो। भैया, कमाता तो हूँ मैं, लेकिन मेरी सारी कमाई मेरी बहन के इलाज में लग जाती है। दरअसल मेरी बहन को कैंसर हो गया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और इस इलाज में मेरी जेब से पाई जा रहा है। उसके बाद भी पैसा कम पड़ रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अपनी कमाई का 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा, सब कुछ अपने बहन के इलाज में लगा दूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। सोचा कि खाना पीना छोड़कर जो उससे पैसा बचेगा वो भी उसकी दवाइयों में खर्च कर दूँगा। दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती है ना। और दीदी, 3 दिन का भूखा आदमी भूख कब तक सहन करता। तो बस अनजाने में, दुख परेशानी में विचलित होकर मैंने ऐसा कदम उठा दिया। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी और ग्राहक के साथ ऐसा कभी नहीं करा है। प्लीज़ दीदी, कंप्लेंट मत करना, मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ दीदी, मेरी बहन के लिए मुझको माफ़ कर दो। अरे नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सतीश, तुमने देखा ना उसका कितना बड़ा रीज़न था ये सब करने का। हर एक कोई इंसान बिना किसी रीज़न के ऐसा नहीं करता। अब वैसे एक बात बोलूं, जो भी बात है, बट तुम्हारा तरीका बहुत गलत था। तुमने बहुत गलत किया। अरे तुम्हें अगर खाना ही चाहिए था तो मुझसे ऐसे ही मांग लेते, मैं ऐसे ही तुम्हें दे देती। ये लो, खाना खा लो। अरे रख लो। लेकिन इस खाने में आपका पैसा लगा है दीदी, फिर उसका क्या? आप अरे कोई बात नहीं, हम फिर से ऑर्डर कर लेंगे। तुम्हें भूख लग रही है, तुमने कुछ खाया नहीं है ना, तो तुम ये खा लो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बोलूं, दुख परेशानियां हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ गलत काम करो। देखो, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे ना तो ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। अब देखो, आज तुमने जो भी किया, अगर हमारी जगह कोई और होता तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती थी। और मेरा तो यही मानना है, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पर हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगर ईमानदार रहते हैं तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। अब जैसे देखो, अभी ये पैसे मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के लिए दे रही हूँ। उसे कैंसर है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना, तो ये पूरे पैसे ले लो और अपनी बहन का अच्छे से इलाज करवाओ। और हाँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बता देना। एक्चुअली हम एक NGO से एसोसिएटेड है और हम ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं। तो ये पैसे तुम्हारी बहन के लिए हैं, इसे रख लो। और हाँ, मना मत कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग नहीं जानते कि